Gauri Sharma from Icon School GGC. So welcome to this new video. So अपनी क्लास 6 का EVS का लेसन फर्स्ट चल रहा था अबाउट दी पास्ट, उसका अपना डे 3 है आज। मैंने फर्स्ट डे आपको उसको चैप्टर पढ़ाया था, सेकंड डे मैंने आपको उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करवाए थे और आज मैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेसन फर्स्ट अबाउट दी पास्ट, उसमें बी टाइप के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। सो हमें जो ब्लैंक है उन सबको भरना है, उसमें सही तरह के जो करेक्ट आंसर है हमें वो इसके अंदर फिलअप करने हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है अपना, हिस्ट्री टेल्स अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल देयर के बाद ब्लैक ब्लैक डैश 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 एंड डैश डैश डैश। तो जो हिस्ट्री है वो हमें अपनी लाइफ स्टाइल ऑफ द ऑर्डिनरी, पुराने ज़माने के जो लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी, जो जीवन शैली थी, उसके बारे में बताती है। बहुत बड़े बैटल्स के बारे में बताती है, किंग्स के बारे में बताती है और पुराने समय में जो भी काम होते थे उन सभी के बारे में हमको हिस्ट्री बताती है। ओके, सो हिस्ट्री टेल्स अबाउट द रिलीजियस कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेड। तो हिस्ट्री हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताती है। ओके, सो उसका डैश डैश में जो इसके ब्लैंक में आएगा रिलीजियस कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेड। ओके, रिलीजियस कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेड, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें हिस्ट्री बताती है कि पहले के ज़माने में जो धार्मिक चीज़ें होती थी उन सब के बारे में, उनकी लैंग्वेज, उनकी बोली के बारे में, उनका कल्चर, उनका रहन सहन के बारे में और उनके ट्रेड, उनके व्यापार के बारे में हिस्ट्री हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है अपना, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट और द ईयर्स ऑफ बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या आएगा? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। BC को हम क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय था उसको हम BC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको अगर चैप्टर याद है तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। आप चैप्टर पढ़िए अच्छी तरह से। अपनी ये बुक चल रही है क्लास 6 की सोशल स्टडीज एज पर द न्यू सिलेबस की अपनी बुक अपनी चल रही है, आपको बाजार से खरीदनी है और इसको पढ़िए घर पे और जब जाके आपके आंसर आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, मॉन्यूमेंट्स आर एंशियंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डैश 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 एंड डैश डैश डैश। तो मैं आपको बता दूं कि मॉन्यूमेंट्स हमारे कैसे एविडेंसेस है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। हमारे एविडेंसेस मतलब सबूत, गवाह के दो टाइप्स के मिलते हैं हमें, एक तो आर्कियोलॉजिकल और एक मिलते हैं हमें लिटरेरी। ओके, सो आर्कियोलॉजिकल में भी अपने 3 टाइप्स के आते हैं, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। और लिटरेरी में आते हैं अपने रिलीजियस लिटरेचर्स एंड सेक्युलर लिटरेचर्स। ओके, तो अपना जो मॉन्यूमेंट्स है वो अपना आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आता है और मॉन्यूमेंट्स में अपने आते हैं जहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि केव्स, स्टूपास, पैलेसेस एंड टेम्पल्स। ओके, सो इसके अंदर आएगा केव्स, स्टूपास, पैलेसेस एंड टेम्पल्स। तो इसके फिर ब्लैंक में लिख देंगे केव्स, स्टूपास, पैलेसेस एंड टेम्पल्स। इन सब की हिंदी करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप सो आप लोगों को इसकी हिंदी आती होगी। केव्स मतलब गुफा, स्टूपास मतलब मूर्तियाँ, पैलेसेस मतलब भवन और महल और टेम्पल्स मतलब मंदिर। ओके, फोर्थ अपना डैश 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 हेल्प हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द टाइम। सो ये एविडेंसेस के बारे में बात कर रहा है कि ऐसे कौन से एविडेंसेस है जो कि हमें रिलीजियस बिलीफ्स और ट्रेडिशन के बारे में अपनी हिस्ट्री बताते हैं। तो अपने लिटरेरी एविडेंसेस के अंदर जो फर्स्ट है अपना रिलीजियस लिटरेचर्स, वो हमें रिलीजियस धार्मिक चीज़ों के बारे में बताते हैं। और धार्मिक में हमारे क्या बताते हैं? रामायण, महाभारत, पुराण्स ऑफ हिंदूज, पिताकाज ऑफ बुद्धिस्ट एंड अग्नाज ऑफ जैन, भगवत गीता, ये सब अपने उसके अंदर आ गए रिलीजियस लिटरेचर्स में। तो यहाँ पे आएगा फोर्थ में रिलीजियस लिटरेचर। देखिए, अगर आपको चैप्टर याद है तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको चैप्टर याद होना चाहिए, समझना चाहिए आपको।
सी अपना सी टाइप के क्वेश्चन है, राइट ट्रू फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ हाउ पीपल लिव्ड इन अर्लियर टाइम्स। तो ये सही है, गलत, ट्रू है, फॉल्स। तो हमें अब देखिए समझेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ हाउ पीपल लिव्ड इन अर्लियर टाइम्स। तो हिस्ट्री एक हमें बताती है कि पहले के ज़माने में जो लोग कैसे रहते थे। तो ये ट्रू है, फॉल्स। तो हाँ बिल्कुल सही है, हिस्ट्री हमें यही बताती है कि पहले लोग कैसे रहते थे, पहले लोगों का रहन सहन क्या था। तो इसमें आएगा ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन है अपना, एग्जीबिशंस हैव ब्रॉट टू लाइट मैनी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। एग्जीबिशंस मतलब आप जानते हैं खोज पड़ताल जो भी होती है वो हमें हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, हमें पुरातन चीज़ों के बारे में बताती है। तो ये ट्रू है, फॉल्स? यस ट्रू है। ओके, क्वेश्चन को समझना है और ट्रू फॉल्स बताना है। थर्ड है अपना, कॉइन्स कैन इंडिकेट रिलीजियस बिलीफ्स, आर्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द रूलर। यस, कॉइन्स कैन गिव यू एनी टाइप ऑफ एजुकेशन। उसमें आपको सब कुछ बता देते हैं। कॉइन्स के बारे में आपको पूरा दिया गया है डिस्क्रिप्शन। आप बुक चैप्टर पढ़िए, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाया लेकिन आपको उसको पूरा पढ़ना है। जैसे कि कॉइन्स का इसमें दे रखा है, कॉइन्स आर एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दीज कॉइन्स वर ऑफ मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड मेटल्स। कॉइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमें हिस्ट्री देखने का, हिस्ट्री पहचानने का। ये गोल्ड, सिल्वर, मेटल, कॉपर इन सब के बनते हैं। दे हेल्प्स अस नोइंग अबाउट द रीजन ऑफ रूलर्स, कि हमें उस समय के जो भी रूलर्स रहे हैं उन सब के बारे में बताने में मदद करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अर्लियर टाइम्स, द एक्सटेंट ऑफ किंग्स एम्पायर, और राजा के राज्य का विस्तृत भी बताते हैं हमें ये। एंड अबाउट द कॉन्टेक्ट्स विद अदर कंट्रीज, और दूसरे राज्यों के साथ जो भी कॉन्टेक्ट्स रहे हैं उन सब के बारे में बताते हैं। कॉइन्स आल्सो इंडिकेट रिलीजियस बिलीफ्स, आर्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द रूलर। देखिए लाइन आ चुकी है यहाँ पे, कॉइन्स हमें रिलीजियस बिलीफ्स, आर्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द रूलर बताती हैं। तो ये अपना क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा ये अपना? ट्रू। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं अपना, अकाउंट्स ऑफ फेन एंड हिंगस्टन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्युलर लिटरेचर्स। हाँ, सेक्युलर लिटरेचर्स में अपने क्या आते हैं? अभिजनम शकुंतलम ऑफ कालिदास, अकाउंट्स ऑफ फेन एंड हिंगस्टन आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। इसमें दे रखा है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे बुक में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्युलर लिटरेचर्स में, तो ये भी अपना क्या आएगा? ट्रू। सेक्युलर लिटरेचर्स वो होते हैं जो कि रिलीजियस लिटरेचर्स नहीं होते, जो कि रिलीजियस बिलीफ्स में नहीं आते, जो कि भगवान पुराणों की गाथाओं में नहीं आते। इसके अंदर आपको ड्रामाज मिलेंगे, कालिदास के अभिजनम शकुंतलम और फेन एंड हिंगस्टन के सम एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कुछ ऐसा अकाउंट्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी सेक्युलर में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, द पासेज इन माउंटेन्स हैव प्लेड एज रूट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन द एशियंट टाइम्स। तो जो कि माउंटेन्स है वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूट्स इन द एंशिएंट टाइम्स। मतलब एक तरह से अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो भी रूट्स में बनते हैं उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपकी लाइन ये है देखिए, आप देख सकते हैं, दिख रही है ना आपको? ओके, द पासेज एंड दीज माउंटेन्स हैव प्लेड एज रोड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन द एंशिएंट टाइम। On the other hand, low-lying places such as Kunalam, Gomal, Khyber, Bolan are responsible for the inventions of northwestern side. तो ये अपना क्या आएगा? ट्रू आएगा। यहाँ पे किसमें कोई सा भी फॉल्स नहीं है, सारे अपने आंसर सही है। सो गाइज, ये आज का अपना कंप्लीट हो चुका है। जो भी अपना फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स ये आज के अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में राइट करने हैं। मैं होम असाइनमेंट दे देती हूँ और मैं डाल भी दूंगी। ओके, आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में राइट करना है बिल्कुल सेम टू सेम एज राइट एंड लर्न इट इन ईवीएस नोटबुक। ओके गाइस, तो ईवीएस की नोटबुक में आपको होम असाइनमेंट इसको आपको सेम टू सेम राइट करना है, लर्न करना है अपनी ईवीएस की नोटबुक में। आपने अब तक शायद बना ली होगी, आई होप सो यू विल जस्ट अवेयर ऑफ योर स्टडी। आपने ईवीएस की नोटबुक में लेसन फर्स्ट डाला होगा अबाउट द पास्ट। उसमें मैंने कल आपको ए टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, मल्टीपल चॉइस, वो लिखे होंगे आपने कल अगर आपने वीडियो देखा है तो वो देखे पहले। उसके बाद आज का वीडियो अपना डे 3 पे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मैंने करवाए हैं, तो आज आप ये करोगी और कल मैं आपको मैच द कॉलमिंग
करवाऊंगी, वेरी शॉर्ट करवाऊंगी और फिर लॉन्ग, इस तरीके से अपना ये चैप्टर अपन खत्म करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।